ओएनजीसी और ऑयल इंडिया देश की इन दो महारत्न कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट हावी है और पिछले एक महीने में ये स्टॉक काफ़ी टूटे हैं। दोनों शेयरों में मंदी का सिलसिला पिछले महीने मई से शुरू हुआ है। जहां ओएनजीसी इस अवधि में 18% तक टूटा है, तो वहीं ऑयल इंडिया के शेयर 15% की गिरावट दिखा चुके हैं। टेक्निकल चार्ट पर ये शेयर काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और अब अहम स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इन शेयरों में गिरावट और गहरा सकती है। इस सवाल का जवाब दिया है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता ने। उन्होंने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों के लिए अहम सपोर्ट लेवल और टारगेट प्राइस बताए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओएनजीसी की, जिस काउंटर में हम कंटिन्यूसली गिरावट बढ़ती हुई देख रहे हैं। पिछले मंथ में अगर हम बात करें, मई सीरीज में अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास के ड्रॉडाउन जो है वो ओएनजीसी में नोट किए गए। वेल, जून सीरीज की स्टार्टिंग भी कुछ बहुत अच्छी होती हुई नजर नहीं आई है और अभी तक पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो है वो प्राइसेस तकरीबन 7% का फॉल जो है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो इन लाइक अभी तक में पिछले मंथ को कंक्लूड करके अप्रोक्सीमेटली 18 to 19% का फॉल जो है वो स्टॉक के अंदर नोट किया गया है। एंड मंथली चार्ट्स के साथ साथ अगर हम वीकली एज वेल एज डेली चार्ट्स भी देखें तो लाइक डाउन साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू ही हैं। कोई भी मेजर अपसाइड मोमेंटम या फिर कोई शॉर्ट कवरिंग जो है स्टॉक के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। वेल, वीकली चार्ट्स पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं अगर करूँ तो यहाँ पर एक रैली स्टार्ट हुई थी इन द मंथ ऑफ इवन अप्रैल सीरीज के में जो लोस थे तकरीबन 200 रुपए के आसपास के थे ओएनजीसी के, और अराउंड दैट लेवल से जो है अप्रैल 2025 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अप्रैल 2025 में 200 रुपए के आसपास के बॉटम से स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया था और स्टॉक में वन वे तेजी के चलते करीब करीब 307 रुपए के आसपास के हाईज जो है वो टिल 1 ईयर विद इन अ ईयर हमने बनते हुए देखे थे, जो कि अप्रैल अगेन एंड ऑफ अप्रैल 2026 तक के लेवल्स थे। वेल, स्टार्टिंग ऑफ दिस अप्रैल सीरीज के बाद से ही स्टॉक के अंदर जो है वो फर्दर रिवर्सल नोट किए गए हैं। और जैसे कि हमने बात की है, करीब करीब 18 से 19% जो है वो पिछले मंथ्स और अभी तक की जो है डेट में ओवरऑल स्टॉक के अंदर जो है वो कंटिन्यू होते हुए डाउन साइड मोमेंटम्स नजर आए हैं। इस वीकली जो चार्ट्स पर ये जो मोमेंटम 200 रुपए से 300 रुपए तक का जो ओवरऑल फर्दर रैली है, अगर मैं उस पर एक रिट्रेसमेंट्स को ड्रॉ करें, जो 61.8% जो कि यूजुअली हम टेक्निकल में गोल्डन रेशियोज बोलते हैं, उन लेवल्स पर एग्जैक्टली exactly जो है वो ओएनजीसी ट्रेड होता हुआ अभी पे नजर आ रहा है। इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 246 है। ये 61.8% के गोल्डन रेशियोज है, यानी 61.8% रिट्रेस हो चुका है और वहां पर आकर एक इमीडिएट सपोर्ट के पास अभी के लिए जो है वो ओएनजीसी करता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते में करीब करीब 7% के आसपास का फॉल जो है वो ओएनजीसी में नोट किया गया है। मेरे हिसाब से अभी के लिए कमिंग वीक में मुझे लगता है एक बार 245 244 इन लेवल्स पर थोड़ा सा वॉच आउट रखना चाहिए। इफ इन इन एनी केस 244 245 के नीचे अगर कमिंग वीक में ओएनजीसी स्लिप होता है या गिरता है तो फिर पॉसिबली जो फॉल है वो कंटिन्यू होना चाहिए ऑन द डाउन साइड में टिल द लेवल ऑफ 230। सो इन शॉर्ट, मेजर सपोर्ट एरिया जो है स्टॉक का करीब 230 के आसपास में बना हुआ है। यहाँ पर इसके एक लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स हैं। इसको 200 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है अराउंड दैट 230 229 के आसपास में। पॉसिबली वो एक अच्छे सपोर्ट एरियाज हो सकते हैं स्टॉक के लिए। पहले एक रिवर्सल की उम्मीद है 245 44 के आसपास से ही कमिंग वीक में, बट इन केस अगर वो लेवल्स तो वहां से अराउंड दैट लेवल से अगर रिवर्सल नहीं मिलता है तो फिर पॉसिबली 230 तक स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, मेरी सलाह रहेगी एक बार पोजीशंस को होल्ड कीजिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 242। पॉसिबली हो सकता है 44 45 के आसपास एक रिवर्सल देखने को मिले, बट अगर नहीं होता है और 42 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बिकॉज 242 के नीचे पॉसिबली स्टॉक जो है वो अपने मेजर सपोर्ट जिसकी हम बात करें 230 उन लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। वाइल ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया करीब 258 पर इंटैक्ट है। 258 ये लेवल्स के ऊपर अगर इनके शॉर्ट कवरिंग के चलते ये लेवल्स ऑफ द हायर साइड में ब्रेक होते हैं और सस्टेन होते हैं ओएनजीसी के प्राइसेस 258 के ऊपर, तो फिर पॉसिबली एक रिवर्सल जो है वो हम उसको बोल सकते हैं पोटेंशियल रिवर्सल 258 के ऊपर कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। वेल, अभी के हिसाब से जिस तरीके का स्ट्रक्चर है नियर टू दी लाइक गोल्डन रेशियोज के पास में प्राइसेस मूव करते हुए सस्टेन करते हुए और क्लोज होते हुए नजर आए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस में हैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में अपनी पोजीशंस होल्ड कीजिए। वेल, दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश बाय, जिनको लगता है कि फ्रेश बाइंग अराउंड दिस लेवल्स पे करनी चाहिए, मेरे हिसाब से उनको सजेशन यही रहेगा
कि एक बार मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में अगर प्राइसेस 245 के ऊपर ही सेटल हो जाते हैं तो फिर एक बार छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ 242 जो कि 3 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस है उसके साथ में एक बार शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए चांस लिया जा सकता है फॉर द फ्रेश बाइंग के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑयल इंडिया, दूसरा काउंटर जो कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली वीकनेस बनी हुई है। वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये हफ्ते में तकरीबन 13.5% के आसपास का एक ड्रॉप डाउन जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। जी हाँ, इस हफ्ते के स्टार्टिंग में जो हाईज थे वो करीब 493.70 के आसपास के हाईज थे और वहां से हमने देखे कि स्टॉक के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली गिरावट बनती हुई नजर आई है। डेली चार्ट्स पर भी स्टॉक अपने लोअर हाईज लोअर बॉटम्स बनाता हुआ नजर आया है एंड साथ साथ में वीकली चार्ट्स पर स्टॉक ने अपने 50 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है। साथ साथ में प्रायर जो स्विंग बॉटम्स थे 446 के उसके नीचे ही हफ्ते में क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। सो अभी के लिए यहाँ पर भी वीकनेस कमिंग डेज के लिए कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ऑन द लोअर साइड में सपोर्ट्स जो बन रहे हैं स्टॉक के वो तकरीबन 400 के आसपास में है और पॉसिबली कमिंग वीक में ये लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। सो ओएनजीसी में हम बोलेंगे कि एक पोटेंशियल हो सकता है कि एक रिवर्सल नजर आए देखने को मिले हमें, बट ऑयल इंडिया का चार्ट अभी भी वीकनेस को ही इंडिकेट कर रहा है। साथ साथ में अगर आरएसआई पर भी हम नजर डालें तो एक नेगेटिव क्रॉस ओवर आरएसआई में भी बना हुआ है। मुझे लगता है ऑन द लोअर साइड में लाइक ऑयल इंडिया में एक बार 400 के आसपास के लेवल्स जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं कमिंग वीक्स में। सो यहाँ पर जो है वो एक बार बिकवाली की सलाह रहेगी। अगर कोई पोजीशंस होल्ड भी कर रहा है मेरे हिसाब से एक बार पोजीशन से एग्जिट करना बनता है क्योंकि डाउन साइड यहाँ पर और फर्दर एक्सपेक्टेड है। 400 एक प्रायर स्विंग बॉटम्स हैं जो कि करीब दिसंबर 2025 के आसपास के लोज हैं और वो एक अच्छे सपोर्ट सभी के लिए बने हुए हैं। बट इनकेस अगर 400 के नीचे भी स्टॉक स्लिप होता है ड्यू टू किसी भी एक्सवाइजेड न्यूज के चलते तो पॉसिबली फिर और डाउनसाइड जो है वो करीब करीब 370 तक के लिए भी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अभी के लिए चार्ट्स पर कोई भी मेजर रिवर्सल साइन ऑयल इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली नजर नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो डाउन साइड का ही है, जो रुझान है वो वीक ही है और द लोअर साइड में पॉसिबली 400 अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है जो कि कमिंग डेज में टेस्ट होता हुआ ऑयल इंडिया में नजर आए। वाइल ऑन द हायर साइड में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं सो मल्टीपल अगेन हर्डल्स है। ऑन द हायर साइड में पहला जो रेजिस्टेंस अभी के लिए बन रहा है वो करीब 450 के आसपास में और अगर वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल करीब 465 के आसपास में भी इंटैक्ट है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड में है वाइल डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज ज्यादा नजर आ रही है। 400 इमीडिएट सपोर्ट वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हो सकता है डाउन साइड और ज्यादा गहराती हुई कमिंग वीक्स में नजर आए। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी अन्य शेयर को लेकर कोई सवाल है तो हमें ज़रूर लिखें। जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।